हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लस्टर डेवलपमेंट। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा CTS नंबर 515 है वो क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए मिनिमम जो है वो 50 एकड़ होना चाहिए। 40% जो है वो क्लस्टर अगर किसी बिल्डर के पास है जो डेवलपमेंट करना चाहता है तो वैसा कुछ होना चाहिए। ऐसी सारी बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के दिलों में। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि क्लस्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में नहीं होगा। अगर होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं उसका आपको आंसर देने की कोशिश जल्द से जल्द करूँगा। तो सबसे पहले हम अपने स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जो कुछ भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो हम अपने स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। उसके बाद बहुत सारे जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो बहुत सारे लोगों के दिल में होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस का ऐसा वैसा ये वो, तो हम वो सारी चीज़ें भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लीट पूरा जो मुंबई है उसको मोस्ट ऑफ दी जो स्लम्स है उनको क्लस्टर में डाला गया है। तो हमको ये वीडियो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके कोई दोस्त है जो चौल के अंदर रहते हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना ताकि क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में उनको भी पता चल सके। क्योंकि यूट्यूब पे, गूगल्स पे क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में इतनी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि रिसेंटली ये GR आया है। तो हमको भी एक्चुअल में देखा जाए तो 15 से 20 दिन लग गई है सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से भी बात की जो SRA के होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने कंबाइन किया है और उसके बाद आज मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम चलते हैं हमारे लैपटॉप के ऊपर और सारी डिटेल देखते हैं। तो अब हम आ चुके हैं SRA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो ये जो लिंक है बेसिकली मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाओगे। तो यहाँ पर GIS और MIS स्लम डेटा आपको देखने के लिए यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमको 3 इसके अंदर मैप देखने के लिए मिलते हैं और एक जो है वो लिस्ट देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैटेलाइट वाला जो इमेजिनरी मैप है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से सैटेलाइट इमेजेस देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद हम अगर दूसरा वाला मैप ओपन करते हैं तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हिसाब से कि आपका क्लस्टर जो है वो कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर आ रहा है वो देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम तीसरा वाला ओपन करते हैं यहाँ पर तो हमको जो है वो एक अच्छा और इन डिटेल हमको जो है वो क्लस्टर का मैप देखने के लिए मिलता है। हम इसको जूम भी करें तो अच्छे से होगा, बट ये दो में जूम करोगे आप इतना कुछ आपको खास आप देख नहीं पाते हो, बट ये नॉलेज के हिसाब से इट्स ओके, ठीक है ये। उसके बाद हम दूसरे नंबर की बात करें तो कंप्लीट लिस्ट हमको यहाँ पर क्लस्टर की देखने के लिए मिल जाती है कि कौन कौन से एरियाज जो है वो क्लस्टर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपसे बात करूं मैप के बारे में, तो मैप को आप इस तरीके से जूम कर सकते हो। मैं अगर हमारे एरिया की बात करूं क्लस्टर की, तो ये हमारा रहा एरिया, ठीक है। सॉरी, कंप्लीट 515 जो है वो क्लस्टर के अंदर आ चुका है। अब आप ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ 515 क्लस्टर के अंदर आया है। ये पूरा जो रेड दिख रहा है ना आपको, ये पूरा क्लस्टर के अंदर आ चुका है। ये 517 जो है वो हमारे साइड में जो न्यू इंडिया कॉलोनी है वो है। और इसके अंदर 484A भी आ रहा है, 512 भी आ रहा है और जो है वो 515 भी इसके अंदर हमको जो है वो देखने के लिए मिलेगा। 516 भी हमको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब बात करें लिस्ट की, तो अब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारा एरिया कहाँ पर है। हमारा एरिया का बेसिकली के वेस्ट वार्ड में। तो मैं इसको जैसे ही नीचे स्क्रॉल करूँगा तो हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 846 नंबर के ऊपर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। 846 नंबर के अंदर के वेस 020। आप अपने घर पे एक बार इस नंबर को ध्यान से देखना, 020 लिखा होगा, ठीक है। हम घर के बाहर जब वो नंबर डालने आए थे तो तब उन्होंने लिखा था। के वेस्ट वार्ड आ गया, विले पार्ले वेस्ट। हम अगर अपना एनेक्शर, आज के टाइम पे सबके पास है, एनेक्शर को ओपन करना, उसके ऊपर विलेज जो है हमारा विले पार्ला वेस्ट देखने के लिए मिलेगा। अंधेरी जूलियन के अंदर आते हैं हम, ऑब्वियस सी बात है। और जो स्क्वायर मीटर है वो है 14,821 स्क्वायर मीटर जो कंप्लीट क्लस्टर में गया है, ठीक है। इससे हमारा जो है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है कि क्लस्टर के लिस्ट के अंदर हमारे एरिया का नाम है। अब बात करते हैं मैप की। मैप के अंदर भी आपने देख लिया कि मैप के अंदर भी ये जो रेड वाले हैं ये सारे क्लस्टर है। मैं अगर ऊपर करूँ तो ये पूरा जू गली, ये पूरा डोंगर और ये सारे के दूसरे दूसरे जो भी स्लम्स हैं छोटे वो
तो वो सारे भी जो है वो क्लस्टर के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, जूगली तो काफ़ी बड़ा है, डोंगर भी काफ़ी बड़ा है, तो हमारा एरिया फ़िलहाल उतना बड़ा नहीं है, बट स्टिल क्लस्टर के अंदर है। मैं आगे चल के इसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से हमारा एरिया क्लस्टर में आया है। तो आज के फ़िलहाल के टाइम पे आपको 2 चीज़ें कन्फर्म हो चुकी है, हमारा एरिया क्लस्टर में, और लिस्ट के अंदर भी हमारे एरिया का नाम आ चुका है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमारा एरिया 14,821 स्क्वायर मीटर में नहीं है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो मैंने इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए भी गूगल अर्थ नाम का जो है वो हम एक वेबसाइट यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर हम जो है वो वहाँ के टूल का यूज़ करके हम हमारे एरिया को मैपिंग भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा एरिया है, जिसके अंदर 512 भी ऑलरेडी मैंने इसको इंक्लूड किया था, ताकि देखूँ तो सही कि जो मैप में 512 को भी कवर अप किया गया है, तो वो कितना स्क्वायर मीटर होता है। तो जब मैंने ये सारी चीज़ों को इसको जो है वो मैपिंग की ऐप के थ्रू, तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये हो गया है 14,061। ठीक है? ये हो गया हमारा। अब मैं ये सोचा कि ये तो 14,061 ही हो रहा है, तो अब जो बाकी के जो पेंडिंग बचे हैं, वो कहाँ गए? ठीक है? अब पेंडिंग कितने बच रहे? अराउंड समथिंग 800 के आसपास। तो फिर मैंने ये ओम शाही दर्शन बिल्डिंग जो है ना, ये वाली, मैंने इसको मैप करना स्टार्ट किया। तो उसको जब मैंने मैपिंग की, तो यहाँ पर मेरे को वो 800 मिल गया। ठीक है? अब आप ये सोचोगे कि ये 73 या 83 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन मैपिंग की है। ठीक है? मेरे इससे थोड़ा यहाँ-वहाँ हो सकता है, थोड़ा देखो गैप यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा गैप यहाँ से बाहर निकला है। ये जब परफेक्टली होगा ना, तो आपको सेम साइज़ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर इतना एक्यूरेट देखने के लिए मिल रहा है, तो आप इससे जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंप्लीट जो है वो ये पूरा 512 जो है वो क्लस्टर में आ चुका है, और जो ये ओम साई दर्शन बिल्डिंग है, ये भी क्लस्टर के अंदर आ चुकी है। तो इससे ये भी साबित हो गया कि स्क्वायर मीटर भी हमारा ही। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है वो 515 क्लस्टर के अंदर आया है। क्योंकि मिनिमम बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि मिनिमम 50 एकड़ होना चाहिए। आई एम एग्री विथ कि 50 एकड़ होना चाहिए, ये जीआर में लिखा है। बट आपने जीआर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, आपने जीआर को डिकोड नहीं किया। जब मैं यूपीएससी की क्लासेस पढ़ता था, और तो मुझे ये सिखाया जाता था कि कोई भी आर्टिकल्स होते हैं, तो उसको किस तरीके से डिकोड करना है। देखो, आर्टिकल लिखे गए थे उस टाइम पे, बट आज के टाइम पे कोई ऐसी चीज़ होती है जब हमको आर्टिकल का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे फंडामेंटल राइट्स में, तो हम उसको थोड़ा-सा इंटरप्रिटेशन करके जो है वो उसका मतलब निकालते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है। तो उसी तरीके से मैंने इसको जो है वो डिकोड करने की कोशिश की है। अगर ऐसा डिकोड आपको लगता है कि नहीं होगा, तो आप कहीं और से वेरिफिकेशन भी इसको करवा सकते हो, या फिर आप मुझे ही एक्सप्लेनेशन दे देना कि 50 एकड़ में हमारा जो ये क्लस्टर किस तरीके से आ गया, अगर हमारा ये 50 एकड़ में नहीं ऐड ऑन हो रहा है तो। ठीक है? अब देखो, ये वाला हमारा एरिया है, सबको पता है। ठीक है? अब बात करते हैं अगर 50 एकड़ के बारे में, तो ये हमारा कवर अप हो गया। उसके बाजू में ये ग्राउंड है। ठीक है? जीआर के अंदर ऑफ़िशियल लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह सेमी गवर्नमेंट सारे इंक्लूड हो गए। तो उन्होंने कहीं न कहीं इसको भी ऐड ऑन किया है। गार्डन्स तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये बात करूँ ना, ये है न्यू इंडिया कॉलोनी। ठीक है? जहाँ पे ऑफ़िसर्स रहते हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो इसको भी ऐड ऑन किया जा सकता है रीडेवलपमेंट के लिए। ठीक है? उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत सारी छोटी-छोटी बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, ख़राब हो चुकी है, जिसको रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो ये वाली जो बिल्डिंग्स हैं, ये भी बेसिकली ख़राब हो चुकी है और पुरानी हो चुकी है, और ये ऑफिशियल जीआर के अंदर लिखा है। जो पुरानी बिल्डिंग है, ख़राब बिल्डिंग हो चुकी है, जिनको रिपेयर रिपेयर की ज़रूरत है, तो उसको हम क्लस्टर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है? अब जैन विद्यालय आपको पता होगा कि पूरा खाली हो चुका है, इसको जो है वो रीडेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। ये बिल्डिंग के ऊपर ही शायद, या फिर ये बिल्डिंग के ऊपर आपको एक ना बिल्डर का बोर्ड दिखेगा रीडेवलपमेंट के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ तक सारी चीज़ें हो चुकी है, बट अब बचा यही है सिर्फ, और उसके बाद हमारा एरिया रखता है। तो यहाँ से उन्होंने काउंट किया, ये सारी लाइन पकड़ी उन्होंने, और जो बीच में के रोड्स होते हैं ना, वो भी जीआर के अंदर मेंशन है कि ओपन रोड जो है वो उसको हम थोड़ा वाइडनिंग करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम रोड को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर लग जाता है पूरा जू गली। ठीक है? ये हो गया पूरा जू गली। यहाँ से बस छोटा सा एक लिंक देखने के लिए आपको मिलेगा, यहाँ से ये वापस से यहाँ पर जो है वो कनेक्ट हो जाता है पूरा डोंगर। तो ये 50 एकड़ से भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है? अब अगर बात करें, इस तरीके से उन्होंने जो है वो हमारे एरिया को भी क्लस्टर में डाल दिया है रीडेवलपमेंट के लिए। जीआर में ऑफ़िशियली ये चीज़ लिखी गई है कि
कोरोना के बाद जो है बहुत सारे बिल्डर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चुकी है, तो डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए हम जो है वो क्लस्टर डेवलपमेंट करेंगे। मैं पूरा आपको जीआर भी डिकोड करके बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से 50 एकड़ उन्होंने जो है वो इसको कवर किया, जो मेरे को लगा अभी तक का यही एक बेस्ट और परफेक्ट चीज़ लगी। एक मैं बड़े अच्छे एसआरए के जाने माने उनके पास भी बैठा, तो उनको मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की, तो ही ऑल्सो सेड कि हाँ इस तरीके से उन्होंने जो है वो इसको पकड़ा है 50 एकड़ को। दिल्ली और डोंगर को जब मैंने मैपिंग की और हमारे एरिया के इसको मैपिंग की, तो यही मिला के हो रहा है 40 एकड़। और हम अगर जीआर के हिसाब से देखें तो मिनिमम यहाँ पर जो है वो स्लम 50% होना चाहिए। और अगर हम 50% की बात कर रहे हैं तो 50% हो गया 25 एकड़ जो है वो स्लम होना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे कितने हैं 40 एकड़ है, तो क्लस्टर के अंदर हमारा एरिया आ गया। तो आई होप कि आज के बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि 50 एकड़ कैसे हुआ। यहाँ से इन्होंने सारे इसको काउंट किया कि जिस तरीके से ये बिल्डिंग्स जो है वो ख़राब हो चुकी है, और यहाँ पर जो है तो ऑलरेडी वो स्लम लग ही रहा है, ठीक है। ये चीज़ आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता होगा ना कि मतलब अब ये जो फाइनल लिस्ट आ चुकी है, तो क्या यही फाइनल लिस्ट होगी, इसके बाद और भी इसमें क्लस्टर के अंदर ऐड नहीं होंगे? तो देखो ऐसा नहीं है। बेसिकली अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर जो है वो टेंडर निकला है सर्वे के लिए, ठीक है, बायोमेट्रिक सर्वे के लिए। तो अब आप सोचोगे कि इसमें कैसा अब ऐड ऑन होगा, क्या होगा, ये तो लिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर इंस्पेक्ट के अंदर आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं बेसिकली नेटवर्क्स में जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद मैं ना पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा, तो हेडर के अंदर मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि ये लास्ट कब मॉडिफाई हुआ। देखो मंडे के दिन 22 सितंबर 2025 को इसको मॉडिफाई किया गया है। अभी जो पीडीएफ्स होते हैं ना, उसको हम इसमें और भी अगर कुछ हमको ऐड करना है तो हम ऐड करके उसको री अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये सबूत है कि मंडे 22 सितंबर 2025 को इसको जो है वो मॉडिफाई किया गया है। आप भी इस तरीके से जो है वो इसको देख सकते हो। अब रही बात वो 40% वाले बिल्डर्स की, जिसके पास ऑलरेडी 40% क्लस्टर है, तो उसका ऐसा है ना कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 40% का एरिया है जिसको आप क्लस्टर कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो जब टेंडर निकलेगा ना, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वहाँ पर 40% क्लस्टर आप डेवलप कर रहे हो, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी उसके अंदर। आप अगर जीआर को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप दूसरी दूसरी बातें करोगे और जो है वो कन्फ्यूजन हो जाएगी आप। अब हम करने जा रहे हैं जीआर को डिकोड। तो मैंने जीआर को ट्रांसलेट किया है। अगर ट्रांसलेशन में मुझसे कुछ गलती होती है या फिर मैंने कुछ अगर गलत ट्रांसलेट किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको ठीक करूँगा। और वो ट्रांसलेशन मैंने खुद से किया है उसको, तो समझ के काफ़ी टाइम लगा, बट स्टिल अगर थोड़ी बहुत भी कुछ अगर मिस्टेक आपको लगती है मेरे ट्रांसलेशन में, तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हो, ठीक है। पेज 1 का अगर मैं आपसे बात करूँ ट्रांसलेशन का, पेज 1 के ऊपर अगर आप पढ़ोगे, मैं ऑफिशियल जीआर भी आपको जो है वो दे दूँगा, और आप वहाँ से जो है वो उस जीआर को कंप्लीट पढ़ सकते हो। ड्राइव के थ्रू मैं उसमें लिंक अटैच कर दूँगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक सेकंड में देख, मेरे पास है कंप्लीट जीआर है प्लस ये रहा वो कंप्लीट जीआर जो कि मैंने सॉरी जो कि मैंने डाउनलोड किया था। तो मैंने इसको जो है वो ट्रांसलेट किया है, तो हम जीआर का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। पेज नंबर 1 ही अगर आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि मल्टीपल स्लम्स located within the same ward can be redeveloped together as a single cluster। मतलब एक वार्ड है, केवेस वार्ड है, और वहाँ पर मल्टीपल स्लम्स है, तो उनको रीडेवलप किया जाएगा एक साथ। ऑफिशियल जीआर में ये चीज़ लिखी हुई है, तो इससे आपको ये साबित हो गया कि आपको अपनी जगह पर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको आपकी जगह पर नहीं बल्कि कहीं और जहाँ पर स्पेस ज़्यादा होगी, जहाँ पर सेम वार्ड के लोगों को जो है वो हम बिल्डिंग बना के देंगे, ठीक है। अब पेज नंबर 2 के ट्रांसलेशन की बात करूँ, तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि एनी टाइप ऑफ लैंड रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप कैन बी इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम। दिस स्कीम में इंक्लूड स्लम एरिया आ सकता है, उसमें बिल्डिंग जो ख़राब हो चुकी है, बहुत बुरी हालत में है, बिल्डिंग जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और रहने के काबिल नहीं है वो बिल्डिंग जो लोकेटेड है बहुत छोटी रोड के पास, जिससे जो है वो रिक्स हो सकता है। तो हमको इस चीज़ से क्या समझ में आया मालूम, पेज 2 के ट्रांसलेशन से, कि ख़राब बिल्डिंग हम अगर हमारे एरिया के आसपास देखेंगे, जब 50 एकड़ इसको कवर किया गया, तो सारी ख़राब बिल्डिंग, तो इसको हमारे आसपास की जो बिल्डिंग है वो
इस लाइन के अंदर जो है वो उसको ऐड ऑन किया गया है। इन्होंने ऑफिशियल जीआर में लिखा है ना कि जो बिल्डिंग्स खराब है ये है, तो हम उसको क्लास की बिल्डिंग अगर आप देखो तो वो खराब हो चुकी है, तो उसको क्लस्टर डेवलपमेंट में डाला गया है। और ऊपर की बात करूँ पॉइंट नंबर 2 की, कि लैंड कोई भी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर, सारे लैंड को जो है वो क्लस्टर डेवलपमेंट में डाला जाएगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की भी अगर मैं आपसे बात करूँ तो बिल्डिंग्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। गवर्नमेंट मतलब हमारे बाजू का अगर आप देखो न्यू इंडिया कॉलोनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट इट मीन्स कि प्राइवेट और गवर्नमेंट की दोनों का थोड़ा बहुत इसमें जो है वो मिक्सअप होता है, तो ऐसी बिल्डिंग्स भी जो है वो उनको इंक्लूड किया जाएगा। और गवर्नमेंट में तो मैंने आपको बता दिया क्या है क्या नहीं है हमारे एरिया के बाजू में। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे और हमारे यहाँ की जो बृहन मुंबई जिसको हम बीएमसी कहते हैं, वो जो है वो स्लम के क्लस्टर एरिया ढूंढेगी, उसको अप्रूव करेगी, हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जिसके थ्रू, और उसके बाद जो है वो इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। पेज 3 का ट्रांसलेशन की अगर बात करूँ, देर विल बी नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम द कंसर्न्ड लैंड ओनिंग अथॉरिटी। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि यहाँ पर तो एनओसी लेना पड़ेगा अगर आपको क्लस्टर डेवलपमेंट करना है, तो ऐसे कैसे होगा, लैंड ओनर का ये वो। ऑफिशियली यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है कि आपको एनओसी लेने की लैंड ओनर से कोई भी ज़रूरत नहीं है क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। वो जो लैंड ओनर की ज़मीन का जो कुछ भी उनका कंपनसेशन होगा वो उनको पे कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 की अगर बात करूँ, सेम पेज नंबर 3 के ऊपर ही लिखा है, स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम already approved under regulation 3310 of the development control and promotion rule 2034 may be permitted to be included in slum group redevelopment scheme। अब जो स्कीम अप्रूव हो चुकी है ना स्लम के अंदर की, ठीक है, आपने फाइल सबमिट की और वहाँ पर जो है वो स्लम में आपकी जो है वो स्कीम अप्रूव हो चुकी है कि हाँ ठीक है आपका प्रोजेक्ट अप्रूव है, आप काम कर सकते हो, तो उस अप्रूव प्रोजेक्ट को भी इस क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करूँ इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल, रिटेल और जो नॉन स्लम बिल्डिंग है उसको भी हम क्लस्टर डेवलपमेंट में ऐड करेंगे। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि जो ख़राब बिल्डिंग्स है ना, हमने जैसे बताया आपको मैप के अंदर, तो उनके बारे में लिखा है कि जो नॉन स्लम लैंड है, जो स्लम के ऊपर बिल्डिंग्स नहीं हैं, तो उनको भी हम जो है वो क्लस्टर डेवलपमेंट में लेंगे। उन्होंने पहले ऊपर क्लैरिफाई किया कि ख़राब बिल्डिंग, नीचे क्लैरिफाई किया कि जो नॉन स्लम्स लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग्स होगी, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, हम उसको भी क्लस्टर डेवलपमेंट में जो है वो ऐड ऑन करेंगे। और उनका ये काफ़ी अच्छी बात है कि उनका जो उनका साइज़ है, वो उनका साइज़ जो है वो उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हिसाब से वही साइज़ उनको जो है वो दिया जाएगा, और उनको कहीं और देगा वो नहीं है। बस इनका मानना है कि जो बिल्डिंग ख़राब हो चुकी है वो हो चुकी है, तो उसको रीडेवलपमेंट किया जाए। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 की बात करूँ, फॉर प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द स्लम क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम द अपॉइंटेड डेवलपर मस्ट प्रिपेयर अ मास्टर प्लान। फिर उसको हाई लेवल कमेटी अप्रूव करेगी, सीईओ अप्रूव करेंगे उनको। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर टेंडर होता है और कोई भी जो है वो डेवलपर अपॉइंट होता है, तो उनको एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि हम CTS नंबर 515 को यहाँ से अगर यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं या यहीं पर बना के दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी डिटेल्स उसके अंदर होगी। और वो फिर आगे जो है वो उसको सबमिट करेंगे हाई लेवल कमेटी, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो उनको अप्रूव करना होगा वो सारी चीज़ों को। उस प्लान के अंदर कंप्लीट डिटेल होगी आपके 50 एकड़ की कि किस तरीके से वो जो है वो उसको डेवलपमेंट करने वाले हैं। ठीक है। अब अगर आपसे बात करूँ पेज 4 के ट्रांसलेशन के बारे में, इफ़ द लैंड बिलोंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स कंट्रोल अंडरटेकिंग एंड देयर गिव देयर कंसर्न सच लैंड में ऑल्सो बी इंक्लूड इन द स्लम क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात मैंने आपको बताया, न्यू इंडिया कॉलोनी हमारी। ठीक है। कंसेंट ऑफ स्लम dwellers विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्लम ग्रुप रीडेवलपमेंट स्कीम। हम बात करते हैं ना कि हमारे कंसेंट के बिना क्या होगा, हम यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं, अगर लोग मना करेंगे क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में कि हमको कोई और जगह पे नहीं चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं चलेगा आपका। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कंसेंट की इसके अंदर क्लस्टर के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ठीक है। पॉइंट नंबर 12 की बात करूँ, इफ़ बिल्डिंग falling under the slum group redevelopment scheme are already have occupancy certificate under an existing slum rehabilitation scheme, such building may be demolished, reconstruct or retain as they are, however in such cases consent of the concerned cooperative housing society will be required। तो ये पॉइंट के अंदर बहुत क्लियरली कह दिया गया है कि अगर जो बिल्डिंग को ओसी भी मिली है ना,
तो वो बिल्डिंग को भी हम जो है वो डिमोलिश करेंगे या फिर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और या फिर उनको जो है वो वहीं पर जो है वो बना के हम देंगे, ठीक है। लेकिन इस केसेस में क्या होगा ना कि आपको सोसाइटी का कंसर्न लेना पड़ेगा। अब जो बिल्डिंग की बात हो रही है ओसी की, अब अगर हमारी पास की बिल्डिंग की बात करूँ जिसको क्लस्टर में डाला गया है तो उसकी ओसी तो नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो बिल्डिंग के कंसर्न की भी ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 5 के ट्रांसलेशन की बात करूँ, एज पर दी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 18 जनवरी 2019, इफ स्लम फॉल विद कोस्टल रेगुलेशन जोन सीआरजेड जिसको कहा जाता है और सीआरजेड 2, स्लम शैल बी कंसोलिडेटेड अंडर द स्लम क्लस्टर रिडेवलपमेंट स्कीम एंड रिहैबिलिटेड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल रिहैबिलिटेशन रूल। 14 को भी कनेक्ट करता हूँ, इफ इन सितु सेम लोकेशन रिहैबिलिटेशन ऑफ स्लम इन CRZ1 और CRZ2 एरियाज आर नॉट लीगली परमिटेड, such slum shall be rehabilitated at an alternative location under this scheme, provided with incentive carpet area index. In such cases, the distance between the original site and the new rehabilitation site shall not exceed 5 kilometer. जो आपको पता होगा, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारा वर्सोवा का मड आइलैंड है, वहाँ पर अगर आपको स्लम देखने के लिए मिलते हैं तो ये उन लोगों के लिए ऑफिशियली मेंशन किया गया है, CRZ जिसको कहा जाता है कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो उन लोगों के लिए मेंशन है कि अगर आपको वहाँ पर कोस्टल पे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग नहीं बना के मिल सकी कोई रीजंस की वजह से, तो आपको उस ओरिजिनल साइट से विद इन 5 किलोमीटर के अंदर जो है वो आपको वहाँ पर जो है वो रूम या फ्लैट जो आपके बनेंगे वो आपको दिया जाएगा और इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। ये CRZ वालों के लिए ऑफिशियली लिखा गया है, हमारे लिए यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल नहीं लिखा गया है, ठीक है। लास्ट पेज नंबर 6 ट्रांसलेशन, if different plot or parcel of land within the scheme have different ready reckoner rates, a weighted average of those rates shall be calculated and treated as the rate of a single consolidated plot for the relevant area। अब इसका मतलब ये है कि आपको फॉर एग्जांपल कहीं और आपको जगह पे बिल्डिंग्स बना के देते हैं, तो वहाँ का जो रेट होगा ना वो हिसाब से आपका जो है वो वहाँ पर फ्लैट आपको कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हमको ऐसे ही बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ कन्फर्म, कि हमको नाला सुपारा भेज दिया गया, तो वहाँ का जो रेट है आपको वही हिसाब से, आप ये नहीं कहोगे कि हम जू लैंड में रहते थे हमारा वहाँ पे रेट है, नहीं, बट वहाँ का जो लोकली रेट होगा जो, तो वही हिसाब से आपका फ्लैट वहाँ से आपको बिकेगा। आपको जो भी आपको करना है तो वो आप चीज़ वहाँ से कर सकते हो। तो ये कुछ कंप्लीट ट्रांसलेशन थे जो मैंने ट्रांसलेट किए थे, इसमें सारी चीज़ें कवर अप हो रही है आपके पास। मैं समझता हूँ कि कोई भी राइट्स फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, आपको कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, बिल्डर की एनओसी की ज़रूरत नहीं है, इसमें गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और जो ओसी वाले हैं वो सारे चीज़ इसके अंदर कवर अप हो रही है। प्रोजेक्ट अप्रूव वाले भी इसके अंदर कवर अप हो रहे हैं। और रही बात हमारी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये है 7 जून 2004 का लेटर, ठीक है। ये कहाँ से, बैंड्रा ईस्ट से भेजा गया था, फोर्ट जो कि CST में। तो ये रिजर्वेशन के बारे में था, ये क्या है, ये सारी डिटेल इसके ऊपर भी एक दिन वीडियो बनने वाली है कंप्लीट, इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल के रखी है। इसमें क्या लिखा है पता है क्या, आर्किटेक्ट श्री भूपेंद्र पत्रवाला सबमिटेड प्रपोजल फॉर SRS स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम ऑन प्लॉट बियरिंग CTS नंबर 515, 5 and 6 ऑफ विलेज विले पार्ले वेस्ट। 15/2/2003 को स्कीम इन्होंने सबमिट की थी। हाउएवर ही हैज़ नॉट येट सबमिटेड एनेक्सर 2, उन्होंने अभी तक एनेक्सर 2 सबमिट नहीं किया, एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो स्कीम के लिए चाहिए। एज सच द प्रपोजल सबमिटेड बाय आर्किटेक्ट श्री भूपेंद्र पत्रवाला इज नॉट येट अप्रूव्ड। जो प्रपोजल उन्होंने सबमिट किया था वो अभी तक का अप्रूव नहीं है। ये बात कभी की है, 7 जून 2004, और जो हमारे घर तोड़े गए वो 2003 के अंदर तोड़े गए। तो इससे क्या साबित होता है कि हमारे घर इल्लीगल तरीके से तोड़े गए थे, जिन लोगों ने तोड़ा है उनके ऊपर केस होना चाहिए लीगल तरीके से, ठीक है। ये एक एविडेंस है कि 2004 में यहाँ पर जो है वो इंजीनियर डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अभी तक का इनकी जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 2004 में ये कह रहे हैं एक्सेप्ट नहीं हुआ और 2003 में हमारे घर तोड़े गए, इलीगल तरीके से तोड़े गए, और उसमें कुछ लोग थे यहाँ के जो साथ दे रहे थे, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये सोचो कि हमारी स्कीम ही अगर आज तक अप्रूव नहीं है, तो आप क्या बेसिस पे लड़ोगे कि हमारा एरिया क्लस्टर में क्यों डाला गया है, आप क्या बेसिस पे उनको कहोगे।
और अगर आप कहने जाओगे ना कि हमारा एरिया क्लस्टर में क्यों है, वो आपको एक ही सवाल पूछेंगे, आपके एरिया में अब हो चुके हैं 1000 घर, शिफ्टिंग का सर्वे बाकी है, जो नीचे थोड़े बहुत घर है उनका सर्वे बाकी है। फॉर एग्जाम्पल 1100 घर होते हैं, 1100 घर, आप मुझे बताओ कि ये जू लैन में इतने एकड़ के अंदर जहाँ पर आपको गार्डन भी छोड़ना है, क्या आप 1100 घर यहाँ पर बना पाओगे? तो आप क्या कहोगे, नहीं सर हम नहीं बना पाएंगे। देन हम जहाँ पर आपको रीडेवलपमेंट करके दे रहे हैं फ्लैट, आपको वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मेरा अजम्पशन है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, आपको जहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी आप ले सकते हो। ठीक है, बोलोगे भाई इतना आपने जो है वो बता दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हमको क्लस्टर बिल्डिंग्स कैसी होती है वो भी बता दोगे, तो ठीक है, मैंने एक ये ढूंढ के निकाला था कहीं से। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, क्लस्टर डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्डिंग्स होगी, बीच में कॉमन जो है वो ये गार्डन होगा सारे लोगों के लिए, फिर उसके बाजू बिल्डिंग्स होगी, कॉमन गार्डन। अब ये क्लस्टर डेवलपमेंट क्यों लाया गया था? थाने साइड में ना क्या होता था कि एक बिल्डिंग्स है, ठीक है, छोटी सी बिल्डिंग है जिसको रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है, बट अगर हम उसको वहीं पे रीडेवलपमेंट करके देते हैं ना, तो हम हर एक बिल्डिंग को गार्डन प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम हर एक बिल्डिंग को पार्किंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होती है, एमिनिटीज़ होती है, हम उसको वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कि जो आसपास के छोटे छोटे स्लम्स हैं उनको हम मिलाकर क्लस्टर डेवलपमेंट करें। क्लस्टर का मतलब ही होता है कि कुछ चीज़ों को मिलाना, ठीक है, ग्रुप बनाना। तो उन्होंने इस तरीके से क्लस्टर बनाया और अब एक ही गार्डन दे दिया, ठीक है, कितने यहाँ पर चीज़ों को उन्होंने कम किया, एक गार्डन दे दिया। अब ये एक गार्डन इन सभी के लिए, अब अगर पर्टिकुलर एक एक बनाते तो एक एक गार्डन सबको देना पड़ता, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से जो है वो क्लस्टर को बनाया, ताकि सारे जो एमिनिटीज़ है वो एक साथ लोग जो है वो उसको आराम से यूज़ कर सके, सबको सेपरेट सेपरेट ना देना पड़े, और काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है वो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही थी। तो इस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम को स्टार्ट किया गया। अब रही बात आपके बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो वो क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, वरना ये वीडियो तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं हमारे पास, वो क्वेश्चंस जो है वो हम कवर अप करेंगे कि क्लस्टर में हमको कहाँ घर दिया जाता है, कहाँ नहीं दिया जाता है, वो टॉपिक के ऊपर भी हम रिटर्न बात करेंगे। क्लस्टर को क्या हम निकाल सकते हैं, जो हमारे मैप के अंदर हमारे एरिया को क्लस्टर में डाला गया है, क्या 95 वालों को यहाँ पे दिया जाएगा, 11 वालों को दिया जाएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।